नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में 15 दिनों में हुई मौत पर 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोविड-19 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया। इस दौरान महिला व बाल विकास मंत्री जोबा मांझी की ओर से अवगत कराने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा उपायुक्त से जिले में पिछले 15 दिनों के दौरान हुई मौतों के सभी मामलों पर 24 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक कमेटी का गठन करके रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चाईबासा उपायुक्त को निर्देशित किया है कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाए कि टीका लगने के बाद कितने लोगों की मौत हुई है। कोरोना काल में अपनी परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगी नर्सों को किया गया सम्मानित। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के केंद्र चिकित्सालय के नर्स हॉस्टल में नर्सेज जो इस महामारी के दौरान दिन रात मरीजों को बचाव करने में लगी है, उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष चीमन कुमार ने की। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, बगैर परीक्षा के प्रमोट करेंगे रांची यूनिवर्सिटी। इस साल महामारी के असर को देखते हुए रांची यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। सभी छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब किसे कितने अंकों के साथ प्रमोट किया जाएगा, इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि मिड सेमेस्टर परीक्षा और प्रैक्टिकल एग्जाम में उसे कितने मार्क्स मिले थे। हालांकि रांची विश्वविद्यालय के इस फैसले के दायरे में फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं आएंगे। झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में कोविड-19 का कहर जारी है, इसलिए रांची यूनिवर्सिटी ने यह कदम उठाया है। प्रवासी मजदूरों के लिए सहारा बनी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, मिलेगा 100 दिन का काम, हर हाथ को मिले काम, कोई नहीं रहे बेकार, संकट में जले घर का चूल्हा। इसी उद्देश्य को लेकर बुधवार को झुमरी तिलैया के पुराना बस स्टैंड के समीप एक स्थल पर जमा होने वाले मजदूरों के बीच झुमरी तिलैया नगर प्रशासक कौशल कुमार एवं सिटी मैनेजर प्रशांत भारती ने जागरूकता अभियान चलाया। नगर प्रशासक कौशलेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना के तहत अभी तक झुमरी तिलैया नगर पार्षद के अंतर्गत 386 जॉब कार्ड बनाए गए हैं और कुशल मजदूरों को 100 दिन का काम मुहैया कराना है। इन मजदूरों को रोड निर्माण, नाली निर्माण, भवन निर्माण एवं सफाई जैसे कार्यों में लगाया जाएगा। जिन मजदूरों को काम नहीं उपलब्ध होगा उन्हें भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संकट की घड़ी में रोजगार सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में मजदूरों को अधिक से अधिक जुड़कर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना मरीजों का उपचार करने वाले अस्पतालों को लगाना होगा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार करने वाले निजी अस्पतालों को 45 दिनों के अंदर अपने अस्पताल में PSA ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट इंस्टॉल करना होगा। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने यह स्पष्ट अनुशंसा की है कि प्रत्येक निजी अस्पताल जहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर एवं रिफिलिंग की निर्भरता को समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट इंस्टॉल करना अनिवार्य है। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हर्षवर्धन ने की बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा। देश में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे तेज करने के लिए कदमों पर चर्चा हुई। झारखंड में लगातार तीसरे दिन कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़ी। रांची में 4 गुना कोरोना संक्रमित हुए ठीक। झारखंड में मिनी लॉकडाउन का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो राहत की बात है। वहीं रांची जिले में मई महीने में पहली बार नए मिले कोरोना संक्रमितों से 4 गुना अधिक स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के उद्देश्य से 13 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की है। यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और आगे बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रोकने पर जोर, आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा 5 लाख मेडिकल किट, बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में फैलने से रोकने पर जोर देते हुए कहा है कि शहरी इलाकों में कुछ दिन पहले जो अफरा तफरी थी उस पर कुछ नियंत्रण हुआ है।
लेकिन राज्य की 75% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। वहाँ भी संक्रमण रोकने के लिए त्वरित ढंग से सरकार कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी स्तर पर 5 लाख मेडिकल किट दिए गए हैं और जरूरत के अनुसार रिटायर्ड डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भी मदद ली जाएगी। झारखंड में कोरोना के हालात को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ विचार विमर्श किया। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने वकीलों से कोर्ट खोलने को लेकर मांगी राय। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के बाद जिला बार एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन कोर्ट खोलने यहां मौजूद व्यवस्था को जारी रखने के लिए वकीलों से राय विचार करने में लग गए हैं। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से संबंधित अधिवक्ताओं से उनका मंतव्य मांगा है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने एक पत्र जारी कर हाईकोर्ट के वकीलों से उनकी लिखित राय मांगी है। एसोसिएशन के सदस्यों, पदाधिकारियों और वकीलों के विचार विमर्श के बाद इस निर्णय से काउंसिल को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद काउंसिल से हरी झंडी मिलते ही झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई एक बार फिर शुरू होगी। चाईबासा के 6,500 बच्चों का 1 वर्ष से बंद है पौष्टिक भोजन। उन 6,500 बच्चों का क्या कसूर है जिनका पिछले 1 वर्ष से पौष्टिक आहार बंद कर दिया गया है। अब उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से ना तो दाल चावल मिलता है और ना ही गुड़ बादाम के दाने मिलते हैं। ऐसे में कुपोषण कैसे मिटेगा? सूखा भोजन खाने के कारण बच्चों का वजन धीरे धीरे घट रहा है। पिछले 1 वर्ष से बच्चों के थाली से पौष्टिक आहार मानो कहीं गायब सा हो गया है। बच्चे सूखा भात खाकर दिन गुजार रहे हैं। वहीं कुमरडुग्गी क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका अपनी थाली में पौष्टिक आहार भर भर कर भोजन कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र से पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। वहीं सेविकाएं मालामाल हो रही है। मुख्यमंत्री ने धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के हालात पर जनप्रतिनिधियों से की चर्चा। झारखंड में कोरोना के हालात को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष को भी साधने में जुट गए हैं। इस सिलसिले में विपक्ष सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं। इसका शुभारंभ उन्होंने पलामू प्रमंडल के साथ ऑनलाइन संवाद कर किया। फिर दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल की बारी आई। बुधवार को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बारी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह समेत उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसद विधायकों के साथ विचार विमर्श किया। ऑनलाइन संवाद में धनबाद के सांसद PN सिंह, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, बोकारो के विधायक विरंची नारायण, धनबाद के विधायक राज सिन्हा आदि शामिल हुए। धनबाद के पब्लिक स्कूलों की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान, सचिव को दिया आवश्यक कार्रवाई का निर्देश। धनबाद जिले के पब्लिक स्कूलों के खिलाफ अभिभावक महासंघ की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग के रमन कुमार गौर ने बुधवार को पत्र जारी कर झारखंड के शिक्षा सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बताते चले कि जिले के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों के माता पिता स्कूल की मनमानी से परेशान है। कोविड के दौरान पहले पब्लिक स्कूलों ने पहले तो शुल्क बढ़ा दिया और अब शुल्क नहीं देने पर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अभिभावकों पर शुल्क देने का दबाव बना रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें देखने और सुनने को मिल रही है। स्कूलों के मनमानी के शिकार अभिभावक कभी सोशल साइट पर अपनी दर्द बयां कर रहे हैं तो कई अभिभावक महासंघ से इसकी शिकायत कर आवश्यक कदम उठाने को कह रहे हैं। धनबाद में 500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय अब भुखमरी की कगार पर। छोटे छोटे निजी विद्यालय अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। किराए के भवनों में चल रहे स्कूल के हालात ऐसे हैं कि किराया नहीं दे पाने के कारण अब स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है। निजी स्कूलों के संचालक और कर्मियों को कोई सूद नहीं ले रहा है। बुधवार को आयोजित झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक में प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह तथा सचिव इरफान खान ने कही। उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल चलाने के लिए आमदनी के सारे रास्ते बंद हैं। पिछले 15 महीने से छोटे छोटे निजी विद्यालयों में न ही नामांकन हो रहा है और न ही मासिक शुल्क अभिभावकों के द्वारा जमा किया जा रहा है। ऐसे में उन स्कूलों की स्थिति दयनीय हो गई है। हजारीबाग में 5,000 बच्चों को 2 महीने की फीस माफ। कोरोना के कारण लिया निर्णय। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और जारी आंशिक लॉकडाउन को लेकर अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए हजारीबाग में एंजल हाई स्कूल और DPS स्कूल प्रबंधन ने सराहनीय पहल की है। प्रबंधन ने चालू सत्र में स्कूल के करीब 5,000 बच्चों को 2 महीने की मासिक फीस से छूट देने का फैसला लिया है। यानी वर्तमान सत्र 2021-22 में अभिभावकों को सिर्फ 10 महीने का ही मासिक शुल्क एंजल हाई स्कूल और DPS स्कूल में जमा करना पड़ेगा। इस संबंध में स्कूलों की निदेशिका निशा जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में हम सब मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, फिर भी जीवन रुक नहीं सकता है और हमें एक सकारात्मक सोच पर आगे बढ़ना होगा और केवल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही हम कठिन समय को पार कर सकते हैं। हमारे शिक्षक और स्कूल के अन्य सदस्य इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ हैं। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन ने 2 महीने की मासिक फीस में छूट देने का फैसला किया है।
गुमला जिले में 16,000 में मात्र एक डॉक्टर, गांव में इलाज की व्यवस्था नहीं, जाने स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। झारखंड के गुमला जिले में 242 स्वास्थ्य सेंटर हैं, लेकिन बगैर पानी व बिजली के हैं। अगर कहीं पानी के लिए चापाकल खोदा भी गया है तो वह बेकार पड़ा है। 100 सब सेंटर ऐसे हैं जो सुनसान जगह पर बना है, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, बिजली भी नहीं है। जिले में एक सदर अस्पताल, 2 रेफरल अस्पताल व 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सभी केंद्रों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एक्सरे मशीन, ECG मशीन व जनरेटर की खरीद हुई थी। इसमें सदर अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो सभी केंद्रों में एक्सरे व ECG मशीन बेकार पड़ा हुआ है। किसी भी केंद्र में टेक्नीशियन डॉक्टर नहीं है। हाईकोर्ट ने माना, कैडर बदलने पर नहीं मिलेगी आरक्षण का लाभ, एकल पीठ का आदेश खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने सीमित डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार और JPSC का पक्ष सही है, इसलिए एकल पीठ के आदेश को खारिज किया जाता है। दरअसल अखिलेश प्रसाद व मनोज कुमार की नियुक्ति संयुक्त बिहार में हुई थी। झारखंड राज्य गठन होने के बाद ये लोग झारखंड कैडर में आ गए। वर्ष 2010 में JPSC की ओर से सरकारी सेवा के लोगों के लिए सीमित डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इन लोगों ने भी आवेदन दिया था, लेकिन JPSC ने उनके आवेदन को रद्द कर दिया था, क्योंकि विज्ञापन में आरक्षण का लाभ लेने के लिए यहाँ का जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र देने की शर्त थी। अखिलेश प्रसाद ने उक्त दस्तावेज नहीं दिया था, जबकि मनोज कुमार ने जाति प्रमाण पत्र दिया था। लेकिन JPSC की अनुशंसा को सरकार ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि प्रोन्नति में इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन नई नियुक्ति में नहीं। इसके बाद इन लोगों ने एकल पीठ में याचिका दाखिल की। CM ने कहा, प्राइवेट अस्पताल मरीजों से ज्यादा पैसे ले तो 104 पर करें शिकायत। कोरोना संक्रमित मरीजों से पैसे की मनमानी वसूली करने वाले निजी अस्पतालों पर अब कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी प्रकार के अस्पताल व बेड के लिए दर निर्धारित किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की है। साथ ही कहा है कि यदि कोई अस्पताल अधिक पैसा मांगता है तो परेशान न हो, मरीज भर्ती कराएं और इसके बाद राज्य नियंत्रण कक्ष 104 पर सीधे शिकायत करें। उस अस्पताल संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। जारी आदेश निजी अस्पतालों के लिए है। सरकारी अस्पताल तय राशि से अधिक नहीं लेंगे। यहाँ भी यदि किसी मरीज से अधिक राशि ली गई तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई के तहत संबंधित अस्पताल का निबंधन रद्द करने के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कार की बिक्री पर लगा ब्रेक, शोरूम के शटर लॉकडाउन। कोविड-19 के सेकेंड वेव ने कार व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लॉकडाउन की वजह से सभी शोरूम के शटर डाउन हो गए हैं, जिसके कारण मई माह में वाहनों की बिक्री शून्य है, जबकि अप्रैल माह में लॉकडाउन के डर से 50% वाहनों की बिक्री हुई। कोविड-19 के सेकेंड वेव ने कार बाजार को बुरी तरह से चौपट कर दिया है। महिंद्रा के थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो और किया के कई मॉडलों की जबरदस्त डिमांड इतनी है कि डिलीवरी में 2.5 से 10 माह की वेटिंग है। इसके बावजूद वाहनों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कारण देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्ण व आंशिक लॉकडाउन का है।